कहाँ गया फंडामेंटल, कहाँ गया टेक्निकल कि एलन मस्क इंडिया में इंटरनेट लेके आ रहा है। मनु जी, जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सीखते हैं। न्यूज़ सुपरसीड करेगी फंडामेंटल को भी, न्यूज़ सुपरसीड करेगी आपके टेक्निकल चार्ट को। जो भी हम कंटेंट यहाँ पे शेयर करते हैं प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस है। आपने रिलायंस को लॉन्ग कर लिया है, आपने रिलायंस का स्टॉक बाय कर लिया, कई तरह की न्यूज़ हो सकती है। सरकार बन गई, सरकार बिगड़ गई, यूएस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया। यूक्रेन रशिया की, अब वो इंटरनेशनल न्यूज़ है लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड न्यूज़ आई। फंडामेंटल उस कंपनी के अगर चेंज नहीं हुए वो टाइम पास के लिए न्यूज़ आई। डेल्टा कॉर्प एक स्टॉक है, गोवा बेस्ड कंपनी है, इसमें ना कोई बाय सेल की कोई किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम आपको एक रेफरेंस के तौर पे हम बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे जो मार्केट में न्यूज़ आती है शेयर मार्केट के बारे में, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है शेयर का, क्या नहीं पड़ता है, ये सारी डिटेल में बात करेंगे हम गुरविंदर सर से। और ज़्यादा देर नहीं करते और मिलते हैं गुरविंदर सर से। नमस्कार गुरविंदर सर, आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज व्यूअर्स को बताइए आपकी जो शेयर मार्केट में कोई न्यूज़ चलती है तो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई फर्क पड़ता है मार्केट को? डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने टॉपिक किया था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। मैंने उस टाइम आपको दो बातें कही थी। मनु जी, जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सीखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उसको एडवांस करने के लिए कुछ फंडामेंटल को उसमें मिक्स भी करते हैं। मैंने उस टाइम पे भी ये बात बोली थी, न्यूज़ सुपरसीड करेगी फंडामेंटल को भी, न्यूज़ सुपरसीड करेगी आपके टेक्निकल चार्ट को भी, ठीक है। आज आपने कोई पोजीशन बनाई है, अभी हमारा टर्मिनल अभी बंद हुआ है, मान लीजिए मैंने आज कोई पोजीशन रिलायंस में बना ली एग्जांपल के तौर पे, राइट, और जो भी हम कंटेंट यहाँ पे शेयर करते हैं प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस है। जी सर, ठीक है जी। अभी मान लीजिए मैंने एक रिलायंस का स्टॉक बाय किया, ठीक, कल को कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जैसे एलन मस्क है, आज जैसे मान लीजिए मैंने एक रिलायंस में पोजीशन ली, ठीक है, आज चार्ट भी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, सारा की सारा सब कुछ अच्छा था, आपने रिलायंस को लॉन्ग कर लिया है, आपने रिलायंस का स्टॉक बाय कर लिया, ठीक। कल को रात को या आज रात को एक न्यूज़ आती है, आपको पता लगता है कि एलन मस्क इंडिया में इंटरनेट लेके आ रहा है। अभी एक बात रिलायंस के लिए बहुत नेगेटिव है, रिलायंस का स्टॉक नीचे, कहाँ गया फंडामेंटल, कहाँ गया टेक्निकल। न्यूज़ मनु जी हमेशा ही सुपरसीड करेगा सभी को। कई तरह की न्यूज़ हो सकती है। मेजरली मैं आपको बताता हूँ कि कौन टाइप्स ऑफ न्यूज़ क्या क्या है, ज़्यादातर जो न्यूज़ है किस तरह की है, ठीक है। जैसे एक है इकोनॉमिकल न्यूज़ होगी जिसमें जीडीपी का डेटा आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे, ठीक है। फिर कुछ कॉर्पोरेट न्यूज़ होती हैं, कंपनी ने मर्जर की न्यूज़, डीमर्जर की न्यूज़, ऐसी जो न्यूज़ होंगी। फिर पॉलिटिकली न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ में क्या होगा, सरकार बन गई, सरकार बिगड़ गई, सरकार की सीट्स कम आ गई, ज़्यादा आ गई, ऐसे है ना। और ऐसे ट्रम्प, अब यूएस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स पे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया। अब आप सोचते हो अब यूएस साहब हमसे बहुत दूर है, उसका हमसे क्या लेना देना, लेकिन क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। फिर नेशनल और इंटरनेशनल कुछ न्यूज़ हैं, जैसे यूक्रेन रशिया की, अब वो इंटरनेशनल न्यूज़ है लेकिन हम कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, सप्लाई चेन का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, ठीक। आज मैं मनु जी आपको एक ऐसा कंसेप्ट बता देता हूँ, पूरे इसको मार्क कर लीजिए। कोई न्यूज़ आई, अगर फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं दोनों साइड, प्लस और पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेफिनेटली वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। कोई न्यूज़ आई, फंडामेंटल अगर चेंज नहीं हुए, मतलब किसी कंपनी के लिए कोई एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। न्यूज़ आई, फंडामेंटल उस कंपनी के अगर चेंज नहीं हुए, वो टाइम पास के लिए न्यूज़ आएगी, वो सिर्फ एक करेक्शन का बहाना, स्टॉक ऊपर गया नीचे गया, लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर के भी खाएगा नीचे के भी खाएगा, चला जाएगा। गुरविंदर सर, आप मुझे एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो, मेरे व्यूअर्स को एग्जांपल के तौर पे कौन से शेयर में ऐसा कभी हुआ हो? गुड, देखिए जैसे डीमोनेटाइजेशन की न्यूज़ आई, अब डीमोनेटाइजेशन की न्यूज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेगेटिव था, एक नी जर्क रिएक्शन था। स्टार्टिंग में तो दिक्कत थी ना, तो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, लेकिन उसी टाइम पे एक्चुअली पेटीएम लिस्टेड नहीं था, उसी टाइम पे कुछ स्टॉक्स ऐसे थे या जो हमारी जो फिनटेक कंपनीज है, अब उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई डिमोनेटाइजेशन की, पूरी इकोनॉमी के लिए खराब है, उन कंपनीज के लिए बहुत अच्छी है। मान लीजिए उस टाइम पे पेटीएम लिस्टेड होता है, या मान लीजिए उस टाइम पे गूगल पे लिस्टेड होता, ठीक है, सब उनका वो तो डबल हो जाती वहां से, क्योंकि उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव था। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 1-2 साल पुरानी बात है,
डेल्टा कॉर्प एक स्टॉक है, गोवा बेस्ड कंपनी है और वो कैसीनो का उसका काम है। और एक बात और, जो भी हम यहाँ पे स्टॉक बता रहे हैं वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, ठीक है। किसी भी तरह का आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना, कोई बाय सेल की कोई किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम आपको एक रेफरेंस के तौर पे हम बता रहे हैं आपको। तो अब हुआ क्या, उस स्टॉक में जीएसटी, गेमिंग की जो कंपनीज थी, कैसीनो की जो कंपनीज थी, उनके ऊपर सरकार ने, गवर्नमेंट ने जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया। अब वो स्टॉक, उस स्टॉक के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी, आज तक भी वो स्टॉक वहां पे नहीं आ पाया। फंडामेंटल चेंज हो गया उसका, जैसे मैंने बताया न्यूज़ आई, अगर फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पास के लिए वो स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सुनर और लेटर फिर से अपने वापस वहीं आ जाएगा जहाँ पे था वो। अगर फंडामेंटल चेंज हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे जेट एयरवेज थी, अब गाइडलाइंस ये आ गई थी कि जेट एयरवेज जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो चुकी है। बैंकरप्ट हो चुकी है मतलब उनके पास सैलरीज नहीं थी पायलट्स को पे करने के लिए, सैलरीज नहीं थी अपनी मशीनरी को दोबारा रिफॉर्म करने के लिए, सारे के सारे उनके जहाज खड़े हो गए। फंडामेंटल चेंज हो गया, इसका न्यूज़ आई, फंडामेंटल चेंज हो गया, सारे के सारे जो जहाज थे वो एयरपोर्ट पे खड़े हो गए, कंपनी कहाँ से परफॉर्म करेगी। तो ऐसा है। फिर एक रिसेंट आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी एक कंपनी है IIFL सिक्योरिटीज, आजकल उसका नाम है IIFL कैप। रिसेंटली एक लगभग 1.5-2 साल पुरानी बात है, जुलाई या अगस्त 2024 के आसपास की बात है, न्यूज आती है सेबी ने IIFL सिक्योरिटीज को नए कस्टमर ऐड करने के लिए मना कर दिया 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि एक पुराना इनका था कोई 2012-13 के आसपास का, उस टाइम पे कोई ग्लिच हुआ था, वो एरर इन्होंने अब रिवोक करी है। देखिए जब आप उस हुआ क्या, वो स्टॉक वहां से कोई 30-40% स्टॉक वहां से करेक्ट हुआ। अब अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, आपका काम क्या है, अब ऐसे मौकों पे सर क्या है कि जो टेक्निकल है वो बेसिकली काम नहीं करता ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। आपको करना क्या चाहिए, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। आप जब जाओगे न्यूज़ पढ़ो, क्या था जब मैं गया 60 रुपए के आसपास, 60-70 के आसपास उसका स्टॉक का प्राइस आया होगा। मैंने चेक किया कि ये जो न्यूज़ था, जो ये रूल था, ये रूल जो कंपनी ने गलती करी 2011-12 में, रूल आया 2016 में। उसमें मैं आपको ब्रॉडली समझा देता हूँ। 2016 में एक लॉ पास हुआ है, 2016 में हुआ था वो, कंपनी ने गलती करी 2016 के बाद अगर कंपनी ऐसा करती है तो वो गलत पाई जाएगी। 2012 में कंपनी ने गलती करी, 2016 के बाद नहीं करी। तो मैंने वही किया, मैंने उस कंपनी के स्टॉक के लिए भर के लिए और ठीक ठाक प्रॉफिट किया। आज के टाइम पे वो स्टॉक वहाँ से 4 गुना हो चुका है, 5 गुना था अभी, लेकिन अभी करेक्शन आई है। मेरा काम क्या था, मेरा काम था सिर्फ रीड बिटवीन द लाइंस, उसको पढ़ना है। अगर फंडामेंटल चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव के हिसाब से काम करेगा। अगर न्यूज़ आई, फंडामेंटल चेंज नहीं हुए, वो टाइम पास का काम करेगा, ऊपर जाएगा ऊपर का एसएल खाएगा, नीचे जाएगा एसएल के नीचे का एसएल खाएगा। इसको बोलते हैं कि प्रमोटर ने अपना माल बेचना था या प्रमोटर को अपना माल खरीदना था, तो एक मार्केट में एक महम क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से इतनी वॉलेटिलिटी आती है। तो मनु जी, मैंने जो बताया इस वीडियो में, ये मैंने अपना क्रक्स दिया है पिछले 8-10 साल का जो मेरे को एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हजारों बुक्स पढ़ के देख लीजिए, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस सर, बहुत मुश्किल से गेन किया है। अगर दोबारा बोल देता हूँ, अगर न्यूज़ आई, फंडामेंटल चेंज हो गई, स्टॉक खराब है या स्टॉक सही है, न्यूज़ आई, फंडामेंटल पे कोई भी असर नहीं पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट में एग्जाम्पल और देता हूँ, मान लीजिए टाटा मोटर या कोई भी कंपनी XYZ, ठीक है, वो अपनी EV, उन्होंने कुछ अपनी सीरीज लॉन्च करनी है गाड़ी में इलेक्ट्रिक की, ठीक है, लेकिन कल को गवर्नमेंट आती है, अनाउंसमेंट करती है कि हम अगले 2 साल EV की कोई भी गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे सड़क पर आने के लिए। डेफिनेटली वो स्टॉक के लिए खराब न्यूज़ है और स्टॉक नीचे। वाइस वर्सा, टाटा मोटर के पास मान लीजिए 10 मॉडल थे, दे आर अबाउट टू लॉन्च, उनको लॉन्च करने ही थे। आज शाम को, आज रात को खबर आती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट और सब्सिडी देगी और स्टॉक वहां से बूम। ऐसे असर होता है एक न्यूज़ का स्टॉक मार्केट को या किसी भी स्टॉक्स पर। जी मनोज, थैंक यू गुरविंदर सर, आपने इतनी ज़्यादा नॉलेज दी व्यूअर्स को। और सर इसके बाद भी हमने बहुत सारी नॉलेज आपसे लेनी है, हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक कवर करेंगे। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे गुरविंदर सर जिन्होंने पूरे डिटेल में बताया। दोस्तों हम मिलेंगे एक नई वीडियो में गुरविंदर सर के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद।